अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानव प्रगति कर रहा है, विकास के अनेकानेक सोपान चढ़ रहा है। विज्ञान को आत्मसात करके मनुष्य बहुत कुछ प्रगति कर रहा है, विकास कर रहा है। उसने बड़ा एक भौतिक सुखों का जाल निर्मित किया है। एयर कंडीशनर से लेकर तो वो बड़े बड़े यानी ऐसे यंत्र बना रहा है और मंगल ग्रह पर यानी रहने को जाने के सपने संजो रहा है। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है और प्रसन्नता इसलिए भी होनी ही चाहिए क्योंकि मनुष्य बुद्धि प्रधान है। वो अपने जीवन को अधिक से अधिक सुखकर करना चाहता है, अधिक से अधिक संरक्षित, सुरक्षित, सुंदर और जिसे कहते हैं कि मन के अनुकूल करना चाहते हैं। और ये कोई बुरी बात तो कही नहीं जा सकती। अपने अनुकूल वातावरण बनाना, साधन जुटाना, ये तो अत्यंत प्रशंसनीय बात है। लेकिन जब हम अपनी सुख सुविधाओं और विकास के लिए प्रकृति का शोषण करते हैं, तब प्रकृति हिमाचल प्रदेश में इस समय पार्वती नदी का कहर बरस रहा है। व्यास नदी इतनी उफन रही है कि किनारे पर बसा हुआ शहर आधा तबाह हो रहा है। गली कूचों से ऐसी भयंकर वेगवान लहरें चल रही हैं जल की कि वहाँ भागना मुश्किल हो रहा है। स्लाइडिंग ये प्रकार हिमाचल प्रदेश में तो हो ही रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के खिल्लारी में जो भूकंप आया, भूचाल आया, वो भूचाल कितना विनाशक था कि जिसमें हजारों लोग मारे गए। आने वाले तूफान जो अनेक नामों से आते हैं, वो बार बार ऐसे भीषण और रौद्र स्वरूप में हमारे सामने आते हैं कि हम अवाक हो जाते हैं कि अब क्या करें। समुद्र की सतह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और बर्फ के ग्लेशियर घटते चले जा रहे हैं। मनुष्य नदियों के किनारे, जैसे हरिद्वार में हुआ, केदारनाथ में हुआ, अनेकों स्थान पर ये विपदाएं नजर आ रही है। इसका मूल कारण क्या है? और इस मूल कारण में मनुष्य की हठवादिता कितनी है? वो प्रकृति पर विजय पाना चाहता है क्या? और प्रकृति पर विजय इसे मिल सकती है क्या? ये भी अत्यंत विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि प्रकृति के पंच महाभूतों से इसका निर्माण हुआ है। इसकी हड्डियां पृथ्वी से निर्माण हुई। इसके शरीर में जितना भी जल है वो जल तत्व का दान है। इस शरीर में जितना भी तेज है वो अग्नि तत्व का दान है। इस शरीर में जो आवन जावन की सांसों की लय है और ये 5 प्रकार के जो वायु है, उदान, समान, अपान, व्यान आदि, ये वायु तत्व का दान है। और ये मानव का अंतःकरण जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, ये आकाश तत्व का दान है इस जीव को। क्या मानव प्रकृति पर विजय पाना चाहता है? क्या मानव प्रकृति को आह्वान देना चाहता है? जबकि इसका संपूर्ण अस्तित्व ही प्रकृति के अधीन है। प्रकृति से बना हुआ ये पिंड स्वरूप शरीर धारण करता जीवात्मा ये क्या कर रहा है और ये बुद्धिमान है, इसका क्या प्रमाण है? ये आधुनिक
शिक्षा आधुनिक अनुसंधान विज्ञान के बल पर ये मानव प्रकृति को आह्वान दे रहा है क्या कि ये प्रकृति के विरुद्ध कार्य करके सुख की अपेक्षा कर रहा है, तो ये बुद्धिमान कहा जाएगा इसे या मूर्ख कहा जाएगा? क्या ये पंच महाभूतों में किसी को निर्माण कर सकता है? क्या इनमें बदलाव कर सकता है? क्या इनको दिशा निर्देश कर सकता है? जब ये इसका इन पंच महाभूतों पर कोई यानी वर्चस्व नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, तो फिर इस प्रकृति को आह्वान देने की मूर्खता ये मानव क्यों कर रहा है? प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि वो स्वयं मानव के अस्तित्व के लिए ही खतरा निर्माण कर रहा है। एक प्रकार का यानी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करके रख दिया गया है, क्योंकि ये जो चार खाने के जो जीव है उसमें ये मनुष्य योनि में रहा हुआ ये जो मानव है ये वायु प्रधान जीव है। ये सांसों के सहारे ऑपरेट होने वाला एक मशीन है और वो मशीन ही अपने जो सेवन करना है उस वायु को ही गंदा कर रहा है, उस वायु को ही वो प्रदूषित कर रहा है और आशा कर रहा है कि उसका जो सांसों का यानी चलन है वो निर्बाध, निर्विरोध और व्यवस्थित रहे। ऐसा हो सकता है भला? शेख चिल्ली की तरह उसी पेड़ को काट कर वो चाहता है कि वो सुरक्षित रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? और इसीलिए प्रकृति क्या है और ये कैसे संचालन करती है, इससे ये पिंड कैसे बने हैं और ये पिंड उस विराट से क्यों अलग नहीं है, अलग क्यों नहीं हो सकते, और इस विश्व का इस पिंड से क्या संबंध है, ये जानने की ओर न जाकर फिलॉसफी के नाम पर संप्रदायों का इतिहास पढ़ाया जाना और इस संप्रदाय में ये लिखा है, उस संप्रदाय में ये लिखा है, इन बकवासों में पढ़कर यानी विद्यार्थियों को गुमराह करना और ये ऐसे विध्वंसक विकास की ओर प्रेरित करना, या उसे इन पंच महाभूतों के विषय में जानकारी देना कि ये पंच महाभूत ही मनुष्य का अस्तित्व है, इसे आवाहन नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये स्वयंभू है, स्वयं संचालित है, स्वयं नियंत्रित है। मनुष्य को इनके अनुकूल होना होगा, ये मनुष्य के अनुकूल होंगे ही ये निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका चक्र जो है वो स्वयंभू है, वो न किसी के लिए रुकता है, न बदलता है, न उसमें परिवर्तन होता है। वो अपने स्वयं की गति से, अपनी लय से चलने वाला ये चक्र है, प्रकृति का चक्र। और इस चक्र में मानव जाति व्यवधान निर्माण करती चली जा रही है। अब सामान्य सी बात है कि बरसात के दिनों में यानी नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, वो विराट अपने वास्तविक स्वरूप में बहने लगेगी। गर्मी के दिनों में जो पानी अत्यंत अल्प नज़र आ रहा था वही पानी अब विशाल स्वरूप में दृष्टिगोचर होगा। ये तो सामान्य बातें हैं। तो आपको किसने कहा कि उन नदियों के किनारे ही नहीं तो नदियों के तट तक, नदियों के अंदर तक घर बनाएं, होटल बनाएं, रिसोर्ट्स बनाएं? ये आपको किसने कहा था? क्या आप इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि हर वस्तु का मैंने उत्कर्ष काल और जिसे कहते हैं डाउनफॉल, जो कहते हैं उतरता समय, ये तो होता ही है। जो चढ़ेगा वो उतरता है, जो उतरा है वो चढ़ता है। ये इस प्रकार का सतत रूपांतर का इस प्रकृति का खेल है और इस खेल में ये मनुष्य व्यवधान बन रहा है। इसने निसर्ग पूरक, प्रकृति पूरक जीवन प्रणाली न अपनाते हुए प्रकृति को आह्वान देकर प्रकृति के विरोध में अपने जीवन का कार्यकलाप चला रखा है और उसका ही ये परिणाम है। रोज अखबारों में
और न्यूज़ में आ रहा है कि 100 आदमी मरे, 200 आदमी मरे, 500 आदमी मरे, शहर के शहर बह गए। इंडोनेशिया का बाली नाम का शहर, जब वो तूफान आया तो आधा शहर पानी में ही डूब गया, अस्तित्व ही समाप्त हो गया उस शहर का। कितने लोग उस शहर में रहते होंगे। और ये विपदा रात के समय आई, किसी को संभलने का ही मौका नहीं मिला, पूरा का पूरा आधा शहर समुद्र में समा गया। फिर भी मनुष्य जागता नहीं, चेतता नहीं है, हर बात का इस दृष्टि से विचार करता है कि वो जीत लेगा, वो विजयी होगा, वो सफल होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जिसे वो आह्वान दे रहा है वो उसके सामर्थ्य से बहुत ऊपर की बात है। वो इतना सरल और इतना यानी समझना सुगम नहीं है। और इस बात को मानव को समझना होगा। प्रकृति उसे उस दिशा में मोड़ रही है, और प्रकृति उस दिशा में जब मोड़ रही है तो मनुष्य ने जागृत होना भी उसका कर्तव्य है। खाद्यान्न की समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो कृषि है वो कृषि और अधिक से अधिक यानी जिसे कहते हैं कि जिसको यानी सही टारगेट भी नहीं मिल सकता, इस प्रकार की हुई जा रही है। रासायनिक खादों का, रासायनिक द्रव्यों, दवाइयों का प्रयोग इतना बढ़ रहा है कि वो जो अन्न ग्रहण किया जा रहा है वो स्वयं ही अनेकों विकारों और अनेकों परेशानियों का कारण लेकर आ रहा है। श्री सद्गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसे बार बार हम टैग लगाते हैं, और उस टैग लगाने का क्या कारण हो सकता है? क्या हम मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और बड़ा गौरव ऐसा कुछ चाहते होंगे, या धन को प्राप्त करना, आर्थिक नियोजन, ये उसके पीछे की मंशा हो सकती है? या ये मंशा हो सकती है कि जो बड़े ही योग से, जिसे सुयोग कहेंगे, जिसे हम भाग्योदय का क्षण कहेंगे, ऐसे भाग्योदय के क्षण में ये जो सद्गुरु युक्ति का अमृत हमें प्राप्त हुआ, ये अपने मित्रों तक पहुंचाना, ये हमें ऋणमुक्त होने का एक मार्ग नज़र आ रहा है। और इसी ऋणमुक्त होने के, गुरु के ऋण से मुक्त होने का जो प्रयास है कि उन्होंने दिया हुआ ये अमृत हम उन प्यासों तक पहुंचाए जो वास्तव में ईश्वर को जानना चाहते हैं, मानना नहीं चाहते। क्योंकि सभी तो मान रहे हैं। कोई कहता है 7वें आसमान में है, कोई कहता है 10वें पाताल में है, कोई कहता है बलि ने उसे बंदी बना कर रखा है, कोई कहते हैं मरने के बाद मिलता है, कोई कहते हैं जिंदे में मिलता है, कोई कहते हैं ज्ञान ध्यान धारणा करो, कोई कहते हैं उपवास तीर्थ करो, कोई दान और यज्ञ की बातें करते हैं। कितने ही प्रकार की बातें जिस ईश्वर के विषय में ये मानव समाज कर रहा है, उसका साक्षात यथार्थ प्रत्यक्ष प्रायोगिक दर्शन कराने वाली युक्ति सर्वांग योग देने का ये हमारे YouTube चैनल का अल्प प्रयास है। और इस अल्प प्रयास का फल तो हम सोचते ही नहीं, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही करना है, फल तो मिलना ही है। अब उस फल में कम ज़्यादा अभी बाद में इस प्रकार की सुधारणाएं और इस प्रकार के बदल हो सकते हैं, लेकिन कर्म है तो फल अवश्य ही मिलता है। ये कर्म सिद्धांत विश्वरूप परमात्मा का अटूट अटल सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत से ये निश्चित है कि हमें इस विद्या को आत्मसात करने की सदैव प्रेरणा मिलेगी, और हम भी
जनक की तरह मुक्त होंगे अंधविश्वास, अंधाश्रय से, अंधानुकरण से, और हम भी सोहम का अनुभव लेंगे जो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सोहम वृत्ति अखंड, उसी दशा और गंतव्य की ओर जाने के लिए इस अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल की दिशा आप सबकी शुभकामनाएं चाहता है। धन्यवाद। नर्मदे।